हेलो स्टूडेंट्स, सो अगेन बेटा आपका वेलकम है लर्न इंडिया एवरी डे के अंदर। ठीक है बेटा, आज दोबारा से बेटा एक बायोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है, यूनिट है जिसका नाम क्या है, सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा एक यूनिट है सेल बायोलॉजी, जिसके अंदर अपन सेल चैप्टर देखने जा रहे हैं। 11th क्लास का 8th चैप्टर है सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। ओके चलो, यहां पे बेटा एक वर्ड आ रहा है सेल। सबसे पहले सेल क्या होता है, सेल का मतलब क्या होता है। जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपकी कि जो सेल होता है, सेल इज द स्मॉलेस्ट, सेल इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सो सेल क्या होता है, ये एक स्मॉलेस्ट और क्या है, फंडामेंटल और क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड मतलब जो यूनिट है उसका नाम क्या होता है, सेल होता है। आपको बेटा मालूम है कि बहुत सारी सेल्स रीअरेंज होके टिश्यूज बनाती हैं और आगे टिश्यूज से बेटा क्या बनता है, ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं कि ये सेल, यहां पे इसकी डिस्कवरी के बारे में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो यहां पे अपन देखते हैं। ओके, अब देखिए सेल को डिस्कवर किसने किया था, सेल को डिस्कवर किसने किया था ये इंपॉर्टेंट है। तो सेल को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। यहां पे देखिए सेल को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व करा, रॉबर्ट हुक ने किया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाला साइंटिस्ट कौन था, रॉबर्ट हुक था। ठीक है बच्चे, इसका मतलब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व करा। किसमें ऑब्जर्व करा ये भी आपको बेटा मालूम होना चाहिए। ही ऑब्जर्व, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ही ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम सेल इन द कॉर्क ऑफ ऑक ट्री। ओके, तो यहां पे क्या देखने के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो ऑक ट्री था उसका बेटा क्या लिया, मतलब इन्होंने कॉर्क लिया और कॉर्क की थिन स्लाइड्स बेटा देखी माइक्रोस्कोप के अंदर। और जब इन्होंने बेटा कॉर्क की थिन स्लाइड्स देखी तो इनको वहां पे एक स्ट्रक्चर विजिबल हुआ, जो कि क्या स्ट्रक्चर था, इनको एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर विजिबल हुआ, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर विजिबल हुआ। इसका मतलब इनको इस तरीके का मतलब इस तरीके का बेटा क्या मिला, कंपार्टमेंट मिले, जैसे कि हनीकॉम्ब का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके का इनको मतलब क्या मिला था, स्ट्रक्चर मिला था। ओके, जिसका इन्होंने क्या नाम रखा, सेल्यूली नाम रखा। बेटा क्या रखा, सेल्यूली नाम रखा, जो आज के टाइम पे हम जिसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले सेल को बेटा विजिबल या फिर ऑब्जर्व किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कॉर्क के अंदर किया था, कॉर्क ऑफ ऑक ट्री के अंदर किया था। और जब इन्होंने इसमें देखा तो इनको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा मतलब कुछ स्ट्रक्चर यहां पे इनको दिख रहा था। ठीक है, जिसका नाम इन्होंने बेटा क्या दिया, सेल्यूली दिया। और ये आगे चल के जो आज के टाइम पे हम ये जो मतलब क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, तो ये टर्म यहां से निकल के आई है, सेल्यूली से निकल के आई है। तो आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को, अच्छा डेड सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, डेड सेल को, तो डेड सेल को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट भी कौन था, रॉबर्ट हुक था। यहां पे जब इन्होंने देखा तो इन्होंने ये बोला कि भाई ये जो मतलब क्या है आपका स्ट्रक्चर है, ये डेड सेल से मिलके बना हुआ है, डेड सेल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले लिविंग सेल को बेटा किसने देखा है, सबसे पहले लिविंग सेल को यहां पे किसने देखा है, तो यहां पे दोबारा से देख लेते हैं कि लिविंग सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था, एंटोन वॉन लीeuwenhoek। तो सबसे पहले लिविंग सेल को जिसने ऑब्जर्व किया है उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, एंटोन वॉन लीeuwenhoek। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, एंटोन वॉन लीeuwenhoek। तो एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। ये वही साइंटिस्ट है बेटा जिन्होंने माइक्रोस्कोप को भी इन्वेंट किया था, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद में एक साइंटिस्ट और हैं जो आपको यहां पे याद रखना है, जिसका नाम क्या है, रॉबर्ट ब्राउन नाम है। क्या नाम है, रॉबर्ट ब्राउन नाम है। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया है, आपको यह भी ध्यान में रखना है कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है, न्यूक्लियस की
डिस्कवरी की है। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। अच्छा, हम ये बात भी मानते हैं कि जो ये न्यूक्लियस होता है ये डायरेक्टर ऑफ द सेल होता है, कि एक सेल का जो डायरेक्टर होता है वो कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस को डिस्कवर बेटा किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो ये कुछ ओवरव्यू था, कुछ मतलब यहां पे सेल की मतलब क्या थी? हिस्ट्री थी। ठीक है, अब कई बार यहां पे इनकी बुक का नाम भी आ जाता है कि रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या था। ठीक है, तो बुक का नाम भी आपको याद रखना है, माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया भाई किसकी बेटा बुक थी? रॉबर्ट हुक की बेटा क्या थी? बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। ओके, तो यहां पे हमने क्या देखा कि सेल क्या होती है? सेल बेटा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ठीक है, बहुत सारी सेल्स रीअरेंज होके आगे मतलब क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू से आगे मतलब क्या बनेगा? ऑर्गन बनता है। और ऑर्गन से आगे जाके मतलब क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बेटा सेल को ऑब्जर्व किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने सबसे पहले डेड सेल ऑब्जर्व करा था और जो स्ट्रक्चर इनको यहां पे मतलब क्या दिखा, तो इन्होंने जो स्ट्रक्चर देखा वो क्या था बेटा? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर था, जिसके अंदर इन्होंने बेटा क्या नाम दिया? सेल्यूली बेटा नाम दिया, जो आगे चल के सेल हुआ। ठीक है, इसके बाद में लिविंग सेल को बेटा डिस्कवर मतलब किसने करा? ऑब्जर्व किसने करा? एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने किया। ठीक है भाई, रॉबर्ट ब्राउन कौन थे? इन्होंने न्यूक्लियस को बेटा क्या किया? डिस्कवर करा। ठीक है, इसके बाद में आती है सेल थ्योरी, वो आगे अपन देखते हैं इसी में ही। चलो बच्चे, दोबारा से यहां पे एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है इसी के आगे। ठीक है, जिसका नाम क्या है? सेल थ्योरी। देख लेते हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है? सेल थ्योरी। अब देखिए भाई, सेल थ्योरी बेटा किसने दी है? दो साइंटिस्ट ने दी है। एक का नाम क्या है? याद रखना है आपको। एक का नाम क्या है? यहां पे देखिए एम शेल्डन है। एक का नाम क्या है? एम शेल्डन है। और दूसरे का नाम बेटा क्या है? टी शुआन है। टी शुआन है। अब देखिए भाई, ये बॉटनिस्ट था, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट था। ये कौन था? जर्मन बॉटनिस्ट था। और ये कौन था? जूलॉजिस्ट था। जूलॉजिस्ट था। तो दो साइंटिस्ट ने बेटा मिलकर सेल थ्योरी दी है। एम शेल्डन 1838 में अपना वर्क कर रहे थे। ओके, और ये 1839 में अपना वर्क कर रहे थे। ठीक है भाई, इन्होंने क्या बोला? देखिए एम शेल्डन ने क्या बोला? एम शेल्डन ने ये बोला कि जितने भी प्लांट सेल हैं वो सेल से मिलके बनते हैं। भाई इन्होंने एक पॉइंट क्या दिया यहां पे कि ऑल द प्लांट सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड फॉर्म टिश्यू। तो इन्होंने एक पॉइंट क्या बोला कि भाई जितनी भी क्या होती हैं प्लांट सेल होती हैं वो सेल से मिलके मतलब क्या होती हैं? बनती हैं। और क्या बनाती हैं? आगे टिश्यू बनाती है। हमको ये चीज ऑलरेडी मालूम थी। ठीक है भाई, टी शुआन ने क्या बोला? टी शुआन ने ये बोला कि भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक थिन आउटर मेम्ब्रेन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि इन्होंने सारे एनिमल्स पे बेटा मतलब क्या किया था? वर्क किया था, काम किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक थिन आउटर मेम्ब्रेन है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि भाई जो सेल वॉल है ये एक यूनिक फीचर है प्लांट सेल का। इसका मतलब प्लांट सेल के अंदर मतलब क्या होता है? सेल वॉल होती है। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि सेल वॉल इज एन यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलके बनते हैं और सेल्स के प्रोडक्ट से मिलके बनते हैं। तीसरा पॉइंट और क्या बोला? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। इस तरीके से इन्होंने बेटा क्या क्या अपना स्टेटमेंट दिए थे अलग अलग। बट यहां पे एक क्या है डिसएडवांटेज है सेल थ्योरी की? इन दोनों ने एक चीज नहीं बताई थी कि भाई मतलब इन दोनों ने एक चीज यहां पे एक्सप्लेन नहीं किया था कि यहां पे नई सेल्स कैसे बनती हैं। तो इन दोनों ने टी शुआन और यहां पे एम शेल्डन ने कभी भी ये नहीं बताया कि नई सेल्स कैसे बनती हैं। इसका मतलब इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया गया है। इस थ्योरी के अंदर मॉडिफिकेशन किया गया है। और यहां पे 1855 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या है? रुडोल्फ वर्च्यू है।
जिन्होंने क्या बोला कि भाई जो पुरानी सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं और उनके डिवीजन से नई सेल्स बनती हैं। तो इन्होंने यहां पे एक स्टेटमेंट दिया है कि जो न्यू सेल्स हैं, जो न्यू सेल्स आर अराइज, तो न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो इन्होंने मॉडिफिकेशन में एक पॉइंट ऐड कर दिया जिसका नाम क्या था, स्टेटमेंट का नाम क्या था कि भाई जो नई सेल्स होती हैं वो पुरानी सेल से, प्री एग्जिस्टिंग बेटा सेल से बनती हैं। इनके लिए एक स्टेटमेंट दिया गया था। उस स्टेटमेंट को बेटा आपको याद रखना है, वो बहुत बार आपके एग्जाम में आता है, मेडिकल एग्जाम में बेटा बहुत बार आता है। जो क्या स्टेटमेंट था, ओमनिस सेलुला ई सेल्यूली। ये स्टेटमेंट आपको याद बेटा रखना है कि ओमनिस सेलुला ई सेल्यूली बेटा किसने दिया है, रुडोल्फ विर्चो ने दिया है बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब सेल थ्योरी की मॉडिफिकेशन बेटा किसने करी है, रुडोल्फ विर्चो ने की है। ठीक है बेटा, कब की है, 1850, मतलब यहां पे बेटा, यहां पे 1855 के अंदर मतलब यहां पे मॉडिफिकेशन मतलब हुई है। तो ये क्या थी बेटा, आपकी सेल थ्योरी थी। तो आपसे अगर कोई मतलब ये पूछ ले कि सेल थ्योरी बेटा किसने दी है, तो आंसर क्या जाएगा, एम शेल्डिन और टी श्वान। बट मॉडिफिकेशन मतलब किसने करी है, यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे विर्चो होगा। ठीक है, ओके, तो ये बेटा क्या था आपका सेल थ्योरी। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं उम्मीद ये करता हूं कि आगे इसी टॉपिक को अपन देखेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही। ओके।